कहीं कहीं बात में तालाब से निपटने चालू हो जाते, जैसे से निपटने चालू हो जाते हैं। तो ये क्या है? डूबना और तैरना, ऐसा डूबना उतरना हो गया कि रोज कमाओ, रोज खाओ, और जो खाओ उसको सुबह चले जाओ, लेटरिन करके निकालो। रोज का ये काम हो गया, डूबना उतरना हो गया। और भी बता दें, जन्मते हो मरते हो, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जन्मे हो, जन्मते वक्त भी तकलीफ हुई है। जन्म मरे उसका तो कोई काम है। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, कोई भी बच्चा हंसता हुआ पैदा नहीं हुआ, सब रोते हुए पैदा होते हैं। अब कोई क्यों रोता है? ये तकलीफ होती है तब रोता है। बच्चा कुछ पता नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, केवल रोता ही है, तो कोई समझ नहीं पाता है क्यों रो रहा है। रोता इसलिए है, कहाँ कहाँ की आवाज करता है कि हम कहाँ पहुंच गए। माँ के पेट में जब थे तो प्रभु का दर्शन होता रहता था, उनकी झलक मिलती रहती थी। लेकिन जैसे बाहर है तैसे पर्दा पड़ गया, काल और माया का दर्शन होना हो गया था। तब कहता कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। दूसरा कारण क्या है रोने का? ये ठंडी हवा और गर्म हवा इस कदर बदन में लगती है कि मालूम पड़ता है कि सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे। बहुत दर्द होता है उसको, क्योंकि माँ का पेट वो सुरक्षित रहता है। इतनी गर्मी जो बाहर की है नहीं महसूस होती है, अपन तो होती है उसको, माँ के पेट में अपनी होती है। लेकिन ये सूरज की गर्मी सीधे वहां नहीं पहुंचती है, और ये देखो ठंडी हवा वहां नहीं पहुंचती है, तो सुरक्षित रहता है। अब बाहर जब आया तब यह हवा लगी, दर्द हुआ, सब रोते हुए ही पैदा होते हैं। आज तक देखो दुनिया में जो भी पैदा हुए रोते हुए ही पैदा हुए, और देखो रोते रोते चले जाना पड़ता है। अगर ये न समझ में आवे कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, किस काम के लिए प्रभु ने हमको दिया है, और उसी तरह से काम करते रह गए जैसे पशु और पक्षी खाते सोते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। अगर उसी तरह से काम करते रहे तो रोते रोते ही ये जिंदगी बीत जाती है। अगर सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले, कोई बताने वाला नहीं मिला कि भाई 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 का प्रेम इस तरह का होता है कि जैसे देखो राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए थे, भाई भाई के खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बताने वाला नहीं मिला, पत्नी का फर्ज बताने वाला अगर नहीं मिला कि देखो पति को जंगल जाना स्वीकार करना पड़ा, पिता के आदेश का पालन करना पड़ा राम भगवान को, लेकिन सीता जी उनके साथ थी और 14 वर्ष तक वहां तपस्या नहीं किया। आप इस परेशान नहीं झेला, ये बताने वाला अगर कोई नहीं मिला तो आप यही ग्रह का क्रम देखो नर्क जैसा बन जाता है और रोना ही पड़ता है। कैसे और भी बता दें, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, बड़े हुए खेल खेल में लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, फेल हो गए तो रोए, शादी ब्याह नहीं हुई तो रोए, शादी ब्याह हो गया तो रो रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं है वो तो रो ही रहे हैं, जिनके 4 बच्चे हो गए वो रोते रोते बोलते हैं कि मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे हैं, ये तो पैर आगे खींच रहे हैं। कोई कला दबाने के चक्कर में है कि तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए, हम तो बहुत परेशान हैं, तब रोना ही रहता है।
और आखिरी वक्त तक भी रोना भी रहता है। और आखिरी वक्त तक आप ये समझो बुढ़ापा तक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। अगर उपाय नहीं किया आपने तो आखिरी वक्त पर मरते समय बहुत तकलीफ होती है। इस चीज को आज आप भूल चुके हो। मौत याद नहीं आ रही है। मौत को याद रखने की जरूरत है। प्रभु याद नहीं आ रहे हैं। बस कमाने खाने और बच्चों की परवरिश, धन रुपया पैसा इकट्ठा करने, जमीन जायदाद को इकट्ठा करने में लगे हुए हो। वो प्रभु ही सत्य है, मौत सत्य है। तो मौत आपको याद रखने की जरूरत है। तो मौत के समय पीड़ा बहुत होती है उनको, इसको जो शरीर के सुख के लिए शरीर के अंगों से पाप करते रहते हैं, उनके लिए ये कहा है कि सहजो मौत के समय, सहजो भाई ने कहा सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 7,000 जो और डंक मारे 100। ऐसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे दर्द होता है। ऐसे मरते समय दर्द होता है। हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान पुतली हो जाती है। कोई उस वक्त पर मददगार नहीं होता है। कितना भी जवान हो, कितना भी पहलवान हो, कितना भी धनवान हो लड़का, परिवार के लोग अच्छे वादे पर हों, फौज में भर्ती हों, असला लेकर चलते हों, दुश्मन जिनसे डरता है वो भी अगर खड़े हैं तो बचा नहीं सकते हैं। अरे कोई देखेगा तब तो बचाएगा। जो खाली कराने के लिए आते हैं इनको